बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स का जो लेक्चर नंबर 6 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर की जो हमारी आउटलाइन होगी वो ये है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की हम एग्जांपल्स भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सटर्नल जो होते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन से होते हैं कि जब रिएक्शन या सपोर्ट जो फोर्सेस होती हैं एक्सटर्नली जो वो हों, वो इजीली हम जो है बाय यूजिंग द इक्वेशन थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए कैलकुलेट कर लें, डिटरमिन कर लें, तो ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। इफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन कंपोनेंट जो है एक्सटर्नल रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन ना काउंट किए जाएं बाय यूजिंग द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होंगे। तो हम ये एक एग्जांपल से देखते हैं। इस बीम में देखें कि एक इस बीम का एक एंड जो है वो पिन फोर्स से कनेक्टेड है, दूसरा एंड रोलर फोर्स से कनेक्टेड है। तो अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो पिन के टू रिएक्शंस हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो रोलर स्पोर्ट है उसका ओनली वन रिएक्शंस है। तो टोटल जो एक्सटर्नल रिएक्शंस या स्पोर्ट फोर्सेस हैं वो थ्री हैं। तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमारे पास थ्री हैं। तो हम इजीली इसको जो है वो ये रिएक्शंस डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो ये क्या एक्सटर्नल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। तो सिमिलरली इंटरनल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के जब स्ट्रक्चर पे फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल, द इंटरनल फोर्सेस मूवमेंट शेयर नॉर्मल कैन बी बाय द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जब फोर्सेस एक बॉडी है उस बॉडी पे जो है वो जब फोर्सेस एक्ट करती हैं एक्सटर्नली, तो अंदर से भी इंटरनल उसके अंदर भी फोर्सेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मूवमेंट है, शेयर है, फोर्सेस है। ये जो फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, और ये अगर हम थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर लें तो ये क्या कहलाती है हमारे पास इंटरनली स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अगर ना ये इंटरनल फोर्सेस जो हैं व रिएक्शन जो हैं कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट कर सकें बाय यूजिंग थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो स्ट्रक्चर क्या इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। तो इसकी हम एग्जांपल्स भी देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखें, अगर मैं सेक्शन कट करता हूँ तो इंटरनल फोर्सेस इसमें एक वर्टिकल फोर्स आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है, मूवमेंट आ रहा है। तो ये अगर थ्री है, ये थ्री से ग्रेटर होंगी तो आप हम वी कैन नॉट सॉल्व बाय यूजिंग द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन बाय, बट इन इस केस में वी कैन इजीली सॉल्व ऑल द सॉल्व बाय यूजिंग द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो ये जो है इंटरनल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कहलाता है। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स थी। अब जो है स्टैटिकली डिटर्मिनेट वही जो है वो है कि जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर विच ऑल द अननोन रिएक्शंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज रेफर्ड टू एज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अननोन रिएक्शन जो है हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस केस में देखें थ्री अननोन्स है हमारे पास, क्योंकि ये पिन स्पोर्ट है और ये रोलर स्पोर्ट है। तो दो टू इसके रिएक्शंस है, वन इसका है। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इसका रिवर्स होता है। जब हम जो है अननोन रिएक्शंस हैं जो हैं वो ग्रेटर होते हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से, और हम बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम सॉल्व नहीं कर सकते इन अननोन रिएक्शंस या एक्सटर्नल रिएक्शंस को। तो ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कहलाते हैं। जैसे इस केस में देखें कि एक फ्रेम है, मैं इसका दोनों एंड जो है पिन सपोर्ट से कनेक्टेड है और पिन के टू रिएक्शंस होते हैं, तो टोटल फोर हो गया। तो फोर हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो थ्री हैं। तो हम इसको के जो अननोन रिएक्शंस हैं या सपोर्ट रिएक्शंस है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल है। अब डिटर्मिनेसी इक्वेशंस बीम्स एंड फ्रेम्स की सबसे पहले करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अगर बीम्स और फ्रेम्स की जो डिटर्मिनेसी इक्वेशन है वो है डी इज इक्वल टू थ्री एन प्लस आर माइनस थ्री जे माइनस सी। तो वन बाय वन हम डी जो है वो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी है। तो
एन जो है अमाउंट ऑफ मेंबर्स के, उसमें मेंबर्स कितने हैं, आर जो है एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट सपोर्ट रिएक्शंस हैं, जे जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स, सी नंबर ऑफ रिलीजेस जो है या इंटरनल हिंजेस हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ से भी पता चल रहा है अमाउंट मेंबर्स, सपोर्ट रिएक्शन, जॉइंट्स और जो है इंटरनल हिंजेस। अब आगे जाके नेक्स्ट हम जब एग्जांपल करेंगे तो मजीद ये चारों जो है ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि इनका क्या मतलब है। तो हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो थ्री स्पैन कंटिन्यूस बीम है, इसमें ये तीन स्पैन है, 1 2 3, और ये फोर स्पोर्ट्स लगी हुई है, एक पिन है और थ्री जो है वो रोलर स्पोर्ट्स हैं। तो बाय यूजिंग द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस है। अगर हम एन एन की बात करते हैं तो एन नंबर ऑफ मेंबर्स है, तो इसमें थ्री मेंबर हैं, 1 2। ये स्पोर्ट टू स्पोर्ट जो है वो मेंबर है, ये स्पोर्ट टू स्पोर्ट गया तो 1 मेंबर, ये स्पोर्ट टू स्पोर्ट 2 मेंबर और ये स्पोर्ट टू स्पोर्ट 3 मेंबर। तो यहाँ पे क्या है, 3 आएगा। स्पोर्ट रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो पिन के 2 रिएक्शंस हैं, रोलर का 1 है। तो रोलर 3 है तो 3 इनके हो गए, 2 इस इनके हो गए तो 5 हो गया। जे जॉइंट्स, जॉइंट्स ये जहाँ पे ये स्पोर्ट्स कनेक्ट की गई हैं तो 1 2 3 और 4 जॉइंट्स है। और सी सी जो है वो इंटरनल हिंज हिंज है, तो इसमें कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो हमने नंबर ऑफ मेंबर्स 3 थे तो 3 वैल्यू आ गई, स्पोर्ट रिएक्शन 5 थे 5 आ गया, जे जॉइंट्स 4 थे, और सी इंटरनल हिंज है ही नहीं तो 0 वैल्यू आ गई। तो ये हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो डी जो है वो 2 आ गया, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 आ गई। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि डी इज इक्वल टू 2 मीन्स यह कि स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू द सेकंड डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये इस तरह डिटर्मिनेसी इक्वेशन से हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है वो फाइंड करते हैं। तो आगे हम जो है वो हिंज वाली एग्जांपल एक करते हैं कि थ्री स्पैन कंटिन्यूस विद हिंज। तो इस में देखें कि यहाँ पे ये हिंज प्रोवाइड की गई है, स्पैन जो है, अब इसमें देखें मेंबर जो स्पोर्ट्स रिएक्शन वही जो है 5 ही रहेंगे इसमें। तो इक्वेशन यही है, एन नंबर ऑफ मेंबर्स जो है यहाँ पे 4 हो जाएंगे। एक स्पोर्ट टू स्पोर्ट या हिंज, ये देखें एक स्पोर्ट से इस स्पोर्ट तक एक मेंबर हो गया, इस स्पोर्ट से ये हिंज तक 2, और इस हिंज से ये इस स्पोर्ट तक 3 हो गया, और इस स्पोर्ट से इस स्पोर्ट और तक जो है मेंबर 4 हो गया। तो नंबर ऑफ मेंबर 4 है, स्पोर्ट रिएक्शन वही है, पिन के 2 है और रोलर का 1 है। तो 3 रोलर स्पोर्ट है तो 3 और 2 5 हो गया। जे ज्वाइंट्स, अब यहाँ पे ज्वाइंट्स 4 तो पहले थे ऑलरेडी, ये जहाँ पे स्पोर्ट्स हैं, और एक ये इंटरनल हिंज लगी हुई है तो ये भी एक ज्वाइंट है। तो ये ज्वाइंट्स जब इसके साथ मिल गया तो ये 5 ज्वाइंट्स हो गए। अब सी सी क्या था, अगर हम बाय डेफिनेशन देखते हैं, जब हमने डिटर्मिनेसी इक्वेशन को भी स्टडी किया है, तो सी इंटरनल हिंज है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे ये हम वैल्यू पुट की, हमने नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो 4 थे, स्पोर्ट रिएक्शन 5 है, और जो है वो जे जॉइंट्स 4 स्पोर्ट्स के हो गए, ये और एक इंटरनल हिंज का 5 हो गया। और सी जो है वो इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज इस स्ट्रक्चर में लगी हुई है, 1 है। तो 1 की वैल्यू हम पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो डी इज इक्वल टू 1 आ गया। डी इज इक्वल टू 1 मीन की स्ट्रक्चर जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेटेड टू द फर्स्ट डिग्री, और रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो ये दोनों एग्जांपल्स थी बीम की, विद थ्री स्पैन, विद विद हिंज एंड विदाउट हिंज। अब हम फ्रेम को की एग्जांपल लेते हैं। 2 मेंबर फ्रेम है ये, और जो है वो कनेक्ट किया हुआ है हमारे साथ पिन सपोर्ट के साथ दोनों एंड से। तो इक्वेशंस वही है बीम और फ्रेम की। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 2 हैं, 1 और 2, और स्पोर्ट रिएक्शन इसमें 4 है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ ज्वाइंट्स जो हैं 2 स्पोर्ट्स के हो गए, और एक ये ज्वाइंट है क्योंकि ये मेंबर इधर ज्वाइंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 3 ज्वाइंट्स हो गए, और सी इंटरनल हिंज क्योंकि इसमें लगी हुई नहीं है तो सी की वैल्यू इसमें 0 होगी। तो पुट की तो नंबर ऑफ मेंबर्स एन जो है वो 2 आ गया, आर जो है वो 4 आ गया हमारे पास, ये नंबर ऑफ ज्वाइंट्स एक ये और एक ये 2 स्पोर्ट्स के, और एक ये 3 हो गया। और सी क्योंकि इंटरनल हिंज है ही नहीं तो ये सी की वैल्यू 0 होगी। सिंप्लीफाई किया तो डी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डी 1 का मीन कि फ्रेम जो है ये जो ऊपर शो हो रहा है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है टू दी फर्स्ट डिग्री।
और रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये तो बीम्स एंड फ्रेम्स की थी डिटर्मिनेसी इक्वेशन और इनडिटर्मिनेसी हमने फाइंड की। अभी हम ट्रस की डिस्कस करते हैं। तो जो है वो ट्रस्ट के केस में क्या होता है ट्रस्ट के केस में हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट की जो इक्वेशन होती है वो होती है जो ट्रस्ट के केस में हम अभी करने जा रहे हैं ट्रस्ट के केस में, तो होता है n+r - 2j। तो n क्या है, अमाउंट ऑफ मेंबर्स है, r एक्सटर्नल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस हैं, और j जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, थ्री बीम यहाँ पे आ गया है, तो ये बीम नहीं है, तो ये ट्रस है स्ट्रक्चर। तो हम इसको जो है वो चेंज कर देते हैं, ये ट्रस है। ट्रस, ठीक है। तो ये ट्रस है। तो इसमें देखें कि जो है वो हम अभी फाइंड करने, इस इक्वेशन तो ये थी। अब नंबर ऑफ मेंबर्स हमने काउंट किए, तो 11 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट रिएक्शन जो है वो पिन है 2 है और रोलर का 1 है, तो 3 हो गया। और नंबर ऑफ जो जॉइंट्स हैं वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है। तो वैल्यू स्पोर्ट की 11 मेंबर थे, तीन थ्री स्पोर्ट रिएक्शन थे, और 7 जो है वो ज्वाइंट्स है। तो सिंप्लीफाई किया तो d = 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मींस द ट्रस इज स्टैटिकली डिटरमिनेट, और इसको हम इजीली द रिएक्शन इन टर्न कैन बी कैल्कुलेटेड बाय द थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिटर्मिनेसी, दी इंडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रसेस, फ्रेम्स एंड बीम, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।